आई लव माई मदर, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। एंड दिस इज़ द वन कहने स्टोरी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कहने आज भी जो है कॉन्फिडेंस मिलता है। ऐसे ही मिस हमदा बतूल जो है मुझे कुछ दिन पहले अपना वाक़या बता रही थी, आज वो जो है आपको मैं चाहूँगी मिस हमदा के मुँह से सुनना, क्योंकि वो इसके बाद से बताएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हमारे पास चैलेंजिंग सिचुएशन आती है जिसे हमें सॉल्व करना पड़ता है, कभी भी ऐसे कभी भी हो सकता है। इसी तरह मेरे साथ भी हुआ था कि अम्मा ने घर पे नान फ्राई करने थे और मैं बाहर शॉप से नान लेने गई थी और मैं नान घर ला रही थी। बेटा मिनट, आपने कहा कि आप नान लेने गई थी, तो आपकी अभी उम्र क्या है? अभी तो मैं 13 ईयर्स की हूँ। 13 ईयर्स जी। ये इतनी यंग एज है। तो आप पहले का किस्सा सुनाएं, तब आप कितने ईयर्स की थी? तब मैं 7 ईयर्स की थी। 7 जी 7 ईयर्स। जी और आप नान लेने गई थी? हाँ जी। नान लेने के लिए, वाह। तो फिर आप पहली दफ़ा मुझे बताइए कि आप इतनी यंग एज में कैसे लेने गई? वो आप पहली दफ़ा लेने गई थी नान? आप नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं लेने गई थी। फ़र्स्ट टाइम तो मैं अपनी मदर के साथ जाती थी, अम्मा मुझे आगे करती थी, तब मैं 5 साल की थी। हाँ, मैं अपनी अम्मा के साथ जाती थी और अम्मा मुझे सिखाती थी। मैं अम्मा को देखती थी, दरअसल वो शॉपकीपर से नान खरीदती थी। मैं फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अम्मा के साथ जा रही थी और अम्मा ने कहा कि आज ना आपने शॉपकीपर से डीलिंग करनी है, आज आपने नान खरीदने हैं। वो मुझे बता के गई थी कि सबसे पहले आपने कहना है कि मुझे इतने नान दे दें और फिर बाद में वो हमें जब नान देंगे फिर आपने काउंट करके कि कितने पैसे बनते हैं आपने फिर पैसे देने हैं। मैं फिर वही सारा प्रोसेस मेरे ज़हन में था और फिर मैं अपनी अम्मा के साथ जा रही थी। मेरी मम्मा फिर पीछे खड़ी हो गई थी और उन्होंने कहा कि आप आगे जाओ और शॉपकीपर से कहो कि मुझे इतने नान दे दें। मैंने मुझसे बोला नहीं जा रहा था, मेरी आवाज़ ऊंची नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, मुझे पहला कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ऐसे मैंने किया भी नहीं है। आपकी मम्मा ने कहा कि मैं पीछे खड़ी थी, आप आगे, यानी उन्होंने आपको इनकरेज किया कि बेटे मैं पीछे खड़ी हूँ, हाँ जी, आप करो जाके। हाँ जी। और आपको जो है आपकी बेटी सिखाई थी, आपको करेज देनी थी, आपको इनकरेज करी थी, एम्पावर करनी थी, ताकि आपको पता चले कि आपने ज़िंदगी के अंदर कैसे जाके डीलिंग करनी है, बार्गेनिंग करनी है। राइट? यस। फिर क्या हुआ? उसके ये बहुत कमाल स्किल है, हाँ जी, कि आपको इतनी यंग एज के वाह। उसके बाद वो मुझसे बोला नहीं जा रहा था, वो हिचकिचा रही थी, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता। फर्स्ट टाइम ऐसा होता है। मैंने कभी भी किसी भी दुकान से कोई भी चीज़ नहीं खरीदी थी, फर्स्ट टाइम मैं गई थी और मैं बोल रही थी, वो आवाज़ ही नहीं पहुंच रही थी ऊंची। वो फिर अम्मा ने पीछे से कहा था इतने नान दे दें। फिर अम्मा ने कहा था ऊंचा बोलते हैं ताकि दूसरे को सुनाई दे और आप ले सको जो भी आपने लेना है। मैंने आपको लिसनिंग स्किल सिखाई, कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जी, कि बात कैसे करनी है, बेटे ऊंचा करो, हाँ ताकि अगले बंदे को भी समझ आए और आप भी बेहतरीन तरीके से कन्वे कर सकें मैसेज। हाँ जी। यानी आपको एक वाक्य के अंदर बार्गेनिंग, कॉन्फिडेंस, करेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, इतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी मदर ने आपको पुश किया कि बेटे यू आर माय शाहीन और आपने आगे जाना है। जी। वाओ, आपको 8 साल हो गए नान लाते हुए। या ये तो हो चुका है वैसे ही। हाँ, तो फिर मैं ला रही थी और उसके बाद अम्मा ने कहा कि अभी हमने इतने नान दिए हैं तो फिर आप मल्टीप्लाई करो, एक नान इतने का है तो फिर कितने पैसे बनेंगे। तो फिर मैंने अपनी जेन में मल्टीप्लाई किया था कि कितने बनेंगे। ईयर्स के अंदर आपके ना मल्टीप्लिकेशन स्किल्स भी हैं। जी, अम्मा ने मुझे मल्टीप्लिकेशन स्किल सिखाई थी घर में, वो मुझे सिखाती थी, इसलिए फिर मैंने शॉप पे मल्टीप्लाई करी थी। उसके बाद मैंने किया, फिर मैंने अम्मा को बताया इतने पैसे बनते हैं। अम्मा ने कहा वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। उसके बाद मम्मा ने मुझे पैसे पकड़ाए और फिर कहा कि देखो ये कितने हैं। मैंने फिर गिने और मैंने कहा अम्मा ये तो ज़्यादा हैं थोड़े। तो मैंने कहा था ठीक है, ये आपने शॉपकीपर को देना है और फिर वो आपको बकाया पैसे वापस करेगा। तो फिर और जब नान बन गए उन्होंने वो फिर अम्मा मेरा हाथ नहीं पहुंचा था, दरअसल वो आगे करके पड़े थे। छोटी होगी तब। हाँ, 5 साल की तो थी जी। और फिर अम्मा ने वो नान पकड़े और फिर मुझे पकड़ाए और उन्होंने कहा अंकल को पैसे दो। वो भी हाइट नहीं पहुंची थी। अम्मा ने फिर गोद में उठा के कहा, फिर ऐसे मुझे आगे करके फिर पकड़ाए थे मैंने पैसे। वाह, यानी उन्होंने कहा किया सब कुछ आपके हाथों से करवाया जी, कि आपको पता चले, आपको आए। वाह। उसके बाद मैंने जब पैसे दिए और फिर वो बकाया पैसे दिए, अम्मा ने कहा सबसे सिर्फ आपने लेके नहीं जाने, पहले गिनो भी तो सही कि कितने हैं। कभी कभार हो जाता है कि वो ज़्यादा पैसे दे देता है या फिर
पूरे कम हो जाते हैं, हाँ जी हो जाता है। Okay. फिर मैंने गिने, बिल्कुल सही पैसे थे। सही। तो लाइक आपने वहाँ मल्टीप्लिकेशन भी की कि नान कितने लूँगी तो कितने पैसे बनेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो पैसे थे ज़्यादा थे वो आपने शॉपकीपर को दिए और आपने माइनस किए कि अगर इतने पैसे हैं, इतने में से नान के इतने निकाल दूंगी तो बकाया मुझे इतने आने हैं। हाँ जी। यानी आपके ने मैथमेटिकल स्किल्स भी आपकी मदर ने आपको दी और उसी के अंदर आपने माइनस भी किया एंड आपने मल्टीप्लाई भी किया। जी। और उसके बाद सिर्फ किया नहीं, आपने वापस जब आपको पैसे मिले आपने कैलकुलेट भी किया वहीं खड़े होके कि कितने। बल्कि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि मैंने ना अक्सर ऐसे देखे हैं और अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि माएँ उनको लेने भेजती हैं कि बेटा ये ले आना वो ले आना, और ना वो क्या करते हैं वो शॉपकीपर को सारे पैसे दे आते हैं। लाइक इफ अगर उनकी मदर ने उनको दिए है 500 रुपीज़ और उनको कहा है कि फॉर एग्जांपल कि 200 की चीज़ें ले आना, उन्होंने कुछ दूध मंगाया फॉर एग्जांपल 200 का, तो शॉपकीपर ने उनको दूध दे दिया है एंड उन्होंने पैसे 500 रुपये दे दिया, वो घर आ गए वापस। घर आकर उन्हें डांट पड़ी कि ये क्या बकाया कितने, 300 रुपये कितने हैं। बाद में पता चला कि वो जो 300 रुपये थे वो वापस लेके आने थे, लेकिन बच्चे को पता ही नहीं था, इसलिए उसने गौर फिक्र ही नहीं कि वो भाग के वापस आ गया। तो ये चीज़ मिस हमदा ने बिल्कुल सही बताया कि उनकी मदर ने ये भी जानने लगी थी, उनकी मदर ने उनको कहा कि वहाँ खड़ी हो, और वहाँ खड़ी हो कि गिनवाया कि गिनो पैसे बकाया कितने लेने थे, उन्होंने गिना और फिर घर वापस आए। राइट जी, वाह। और बिल्कुल पूरे पैसे थे। फिर मैं घर लेकर आई। वाओ यार, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे लेकर आई थी नान, और फिर मैं ऐसे ही करते करते मैं रवाना होगी और इसी ऐसे ही करते करते मेरी स्किल इन्हांस होगी और फिर मैं आइंदा के बाद कॉन्फिडेंटली बात कर पाती थी ऊंची आवाज़ में, और फिर मैं हमेशा ऐसे लेके आती रहती थी। तो आप हाँ। माशाल्लाह की हाइट भी बड़ी है, फिर आपकी एज भी बड़ी हुई है, तो अभी आप लाती हैं। हाँ जी, पहले मेरे साथ अम्मा जाती थी, कई दफ़ा गई थी, 5-6 दफ़ा तो लाजमी गई थी। एंड मेरे ख्याल से फिर आप आपके साथ भी जाती हैं। या फिर अम्मा ने हम सबको लेके, हम सबको सिखाया ना दरअसल, फिर मैं आप लोगों के साथ भी जाती रही हूँ, और फिर आप इंडिपेंडेंट। या अब मैं अकेले भी ले आती हूँ। वाह। Just 13 year old, she's just 13 year old, and उसके अंदर वो देखें कि क्या क्या स्किल है एंड वाकई के अंदर डीप डाइव करें। मैं आपको बताती हूँ कि उसने कहा है वाकई के अंदर उसे क्या नजर है, उसने मल्टीप्लिकेशन स्किल्स भी राइट जी। मैथमेटिकल एंड टॉप स्किल्स, ठीक है। फिर आपको बजटिंग पता चली, बजटिंग कैसे करनी है, बार्गेनिंग कैसे करनी है जब आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कैसे करना है, लिसन कैसे करना है, एंड चैलेंजिंग सिचुएशन आप में थी, फर्स्ट टाइम था आपका, तो हाँ ये जी। कैसे करना है। तो ये एक बंडल था, लाइक आपकी मदर ने एक सिचुएशन के अंदर आपको बहुत सी स्किल्स प्रोवाइड की जो कि एक बच्चे के अंदर होना ज़रूरी है लाइफ में एक्सेल करने के लिए। जी। दैट वाज वंडरफुल वाकया जो आपने बताया।